खुदावंद यसु मसीह के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको एक बार फिर मेरा सलाम पहुँचे। कल हम यहाँ मौजूद थे ब्रिंटन कैरी हॉस्टल के सामने, आज फिर मौजूद हैं, जो कि एक डिक्लेयर्ड हेरिटेज है, क्रिश्चियन अदारा है, यतीम बच्चियों का हॉस्टल और स्कूल है। उसकी बिजली 2 माह से कटी हुई है। 9th और 10th की बच्चियाँ बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रही हैं, ना बिजली है ना पानी है। मेरी तकलीफ़ का सबब यह है कि मैं ख़ुद यहाँ पर 5 साल एडमिनिस्ट्रेटर रही और उस दौर में मैंने इस अदारे को बहुत तरक्की पे पहुँचाया, लेकिन उस वक्त भी एक सेल चर्च की प्रॉपर्टी सेल की गई और उसके एवज़ यहाँ से मुझे मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच करके निकाला गया। आज ये अदारा तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है, इसकी सौदेबाजी हो चुकी है। कोर्ट में वकार हुसैन ने केस डाल दिया है कि डायसिस इसको सुपुर्द करे और उसी साजिश के तहत इस अदारे को तबाहाली की तरफ डाला जा रहा है ताकि सारा हॉस्टल खाली हो जाए और इसका कब्ज़ा देना आसान हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, कल की हमारी वीडियो देखकर एक बहन नसरीन महबूब ने कहा कि अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं अपने अकाउंट में उन्हें क्या, मैं सबसे कह रही हूँ कि मुझे अपने अकाउंट में एक टेडी पाई नहीं चाहिए। जो कुछ आप देना चाहते हैं आप यहाँ सबके सामने लिखें, फेसबुक पे जहाँ कमेंट लिख रहे हैं वहाँ लिख दें कि हम इतना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक और भाई विलियम दीवान, उन्होंने कहा 10,000। सबीना नज़ीर बरकत जो कि यहाँ की साबका स्टूडेंट है, उन्होंने भी कहा कि वो भी 10,000 इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। मैं चाहूँगी कि ये चर्च का अदारा है और चर्च के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं डायसिस से भी कहूँगी कि जब बिशप साहिबान आते हैं तो मटन पुलाव की जो है देगे बनती हैं, 35-35, 40-40 हज़ार एक वक्त के खाने पे लगा दिया जाता है। ये हमें अपनी कौम के मामार हैं, कौम की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने कल कौम की माएँ भी बनना है और उन्होंने कौम को आगे लेकर चलाना है। इनकी तालीम की हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। एक और अहम पहलू आपकी तवज्जो दिलाती चली जाऊँ, मैं सिंध गवर्नमेंट की शुक्रगुज़ार हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि इस बजट में उन्होंने 50 लाख एक बार फिर दारुल खुशनूद को दिए और एवरी ईयर दारुल खुशनूद को दिया जाता है। मुझे नहीं पता, बाद में कहीं उसका ऑडिट होता है, कोई हिसाब किताब पूछा जाता है। 4 अदद गाड़ियाँ भी हुकूमत सिंध ने दारुल खुशनूद को दी हैं, यहाँ खड़ी है अंदर। मुझे नहीं पता वो ज़ाती नामों पर रजिस्टर होंगी या वाकई डायसिस के नाम पर रजिस्टर्ड होंगी। क्या कभी इन्होंने तवज्जो इस यतीम बच्चियों के हॉस्टल की तरफ नहीं दिलाई? इनको भी गाड़ी की भी ज़रूरत है, इनको वसाइल की भी ज़रूरत है। ये यतीम बच्चियां हैं। अगर चर्च नहीं पूरा कर सकता तो आप गवर्नमेंट सिंध से माजूर बच्चों के लिए लेते हैं एड। मुझे याद है कि पिछले साल भी 30 लाख की एड शायद जो वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, वेलफेयर का जो अदारा है, क्या उसका है, सोशल वेलफेयर वालों ने भी शायद 30 लाख इनको दिए। मुझे नहीं पता ये इनके पर्सनल नाम पे दिए जाते हैं, अकाउंट में जाते हैं। मैं अपने मॉडरेटर बिशप आज़ाद मार्शल साहब से इस वक्त हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगी, खुदारा कौम की आंखें आपकी तरफ लगी हुई हैं। आपने बहुत काम लाहौर में किया है, रायवंड में किया है, अब कराची आपकी तवज्जो का तलबगार है। एक CMTA से ख़बरदार रहें। CMTA ने अभी पिछले दिनों कोयटा में जाके एक जिसका सरबराह हनूक है, जो हर गलत काम में, और वो भी इन्हीं की B टीम है, मैं बताती चली जाऊँ, ये सब एक है। वो विलियम जॉन उसका नाम है, एक का नाम है इलियास भट्टी, विलियम जॉन, एक और भी है यूसुफ गिल हो जाए, हनूक हो जाए, CMTA हो जाए, वकार हुसैन हो जाए, ज़फ़र इकबाल हो जाए। मैं खुर्रम इकबाल साहब से जो दावा करते हैं कि वो लीगल एडवाइज़र हैं, वो उठे, इस कौम की तरफ भी निगाह करें। ये जो 50 लाख सिंध गवर्नमेंट ने दिया है, क्या उसमें से 1,90,000 यतीम बच्चियों का बिल नहीं अदा किया जा सकता? क्या हमारे बच्चे बग़ैर रोशनी के, बग़ैर पानी के एग्ज़ाम दे सकते हैं?
मैं नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के ओहदेदारान की शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ VOT की, मैं शुक्रगुज़ार हूँ शबीर शफ़क़त साहब की और इनकी सारी टीम की कि वो इस कंसर्न को लेके खड़े हैं। आज फिर दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर इस बिल को अदा किया जाए। सिंध गवर्नमेंट ने जो 50 लाख दारुल खुशरूद को दिए हैं उसमें से 1,90,000 का बिल अदा किया जाए, या जो लोगों ने विलियम दीवान साहब और नसरीन महबूब उन्होंने कहा और लोग सामने असबीना नज़ीर बरकत ने कहा कंट्रीब्यूशन देंगी, मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन डालूँगी 10,000। लेकिन प्लीज़ मेरा तो पहले ही विक्टिमाइजेशन शुरू की हुई है, केस पे केस बनाए गए, अभी तक मेरा केस इन लोगों के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। मैंने पहले ट्रिनिटी स्कूल चर्च जब बेच दिया था 2014, उस वक्त भी मेरे हस्बैंड ने सिटिंग गवर्नर को लीगल नोटिस भेजा, हमने प्रोटेस्ट किया तो ट्रिनिटी चर्च बचा था। आज हम इस अदारे के बचाव के लिए यहाँ मौजूद हैं। खुदारा उठे, अपनी कौम की बेटियों की गैरत खाएं, अपने कौम के अदारों की गैरत खाएं, इनका मुहासबा करें जो हर रोज़ एक नए रूप में CMS यहाँ जो है सिंध का CMS चर्च कंपाउंड जो उसको पहले बेचने की कोशिश की, उसे हमारे वकला ने रोका, लोगों ने स्टैंड लिया, अब ये कोयटा में जाके उस पर साजिश कर रहे हैं। तो इनकी कोई साजिश नाकाम नहीं होने दी जाएगी। और मैं तमाम मुस्लिम बिल्डर्स को दरख्वास्त करती हूँ, मैं मुस्लिम अपने बहन भाइयों को दरख्वास्त करती हूँ, हम पाकिस्तानी आपस में बहन भाई हैं, खुदारा क्रिश्चियन अदारों की ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस ना हो, क्योंकि ये झूठे हैं और आखिर को फिर कोर्ट कचहरी में आप लोगों को कब्ज़ा नहीं मिलता, कहीं बड़ा खून खराबा ना हो जाए, हम इस चीज़ से डरते हैं। मैं तमाम अपनी सिंध गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूंगी कि असेंबली में मैं MP नवीद एंथनी साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे सियासी रहनुमा हैं, वो कौम के नुमाइंदे बैठे हैं सिंध असेंबली में, वो क्या 1,90,000 का बिल नहीं चुका सकते कि ये कौम की बेटियां रोशनी में बैठकर पानी उनको मिले, नहा धोकर ये एग्ज़ाम पास कर सके। अगर ये फ़ेल हुई तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इनके स्कूली तालीमी साल के ज़िया का ज़िम्मेदार कौन होगा? उठे। मैं मॉडरेटर साहब से एक बार फिर दरख्वास्त कर रही हूँ, मैं क्विज़री अपने मोहतरम क्विज़री कलीम जॉन साहब से दरख्वास्त कर रही हूँ कि वह फिल फॉर इसके बिल की अदायगी का बंदोबस्त करें। और डायसिस ऑफ कराची से मैं दरख्वास्त कर रही हूँ, हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करना वाजिब है, हमें अपने बिशपों की, मॉडरेटर्स की, अपने पासबानों की इज़्ज़त करना वाजिब है। लेकिन अगर आप मटन पुलाव पे देगे पका सकते हैं इनके लिए, तो आप बिजली का बिल क्यों नहीं दे सकते? आप बिजली का डायसिस ऑफ कराची उठे और इस बिल को फौरी अदा करें ताकि ये हमारे जो अदारा है ब्रिंटन कैरी हॉस्टल, CZ स्कूल हॉस्टल और CZ स्कूल, इसको बचाया जा सके, दारुल खुशरूद को बचाया जा सके। यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गेस्ट हाउस है, मीडिया मिनिस्ट्री है, यहाँ पर माजूर बच्चों का अदारा है, यहाँ पर ब्रिंटन कैरी हॉस्टल है, ब्रिंटन कैरी स्कूल है और कुछ सर्वेंट्स के क्वार्टर्स हैं। जो पिछला हिस्सा है उसको इन्होंने बकौल ज़फ़र के हम पगड़ी पे दे सकते हैं, हम इसका रेंट पे दे सकते हैं। और हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है, वकार हुसैन ने अपनी कौमी ज़िम्मेदारी पूरी करें इससे पहले कि देर हो जाए और ये अदारा, कीमती अदारा, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी 16 करोड़ में जो इनकी जेबों में गई है वो हम अपने हाथ से धो बैठे। ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारी मिरास है। मैं वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करूँगी, अपने MP नवीद एंथनी साहब से दरख्वास्त करूँगी कि खुदारा इस अदारे के बचाव के लिए सामने आएँ, क्योंकि ज़फ़र इकबाल आपका गहरा दोस्त है, आप बहुत वक्त इसके साथ गुजारते हैं। आप इसके ऊपर सिंध असेंबली में आवाज़ उठाइए और अपने दोस्तों को ऐसी घिनौनी साजिशों से बाज रखें। थैंक यू वेरी मच। जी शबीर भाई, अभी मैडम ने बात की गज़ाला शफीक ने कि इस तरीके से जो मौजूदा जो लोग हैं, जैसे एक्स तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, उन लोगों ने तो जो करना था वो कर दिया,
अभी मौजूदा जो लोग हैं जो मराजमान हैं अपने ओहदों के ऊपर, उनसे क्या तवक्को करते हैं? दरअसल बात यह है कि इन्होंने, ये तो बड़ी सादा है, मैं समझता हूँ, ये उनसे अपील कर रही हैं जो कि मतलब इस काम को जो है बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये आज़ाद मार्शल साहब, क्योंकि ये ख़ुद चूँकि खादमा है और खादम की बीवी हैं, तो वो इसलिए, तो हम तो इस चीज़ को नहीं कहेंगे, क्योंकि आज़ाद मार्शल साहब जो हैं वो तो आज़ाद हैं भाई, वो तो आज़ाद हैं, उनको तो किसी चीज़ की नहीं, वो तो हर चीज़ से आज़ाद है। तो मैं अब भी इक़्तिदार में नहीं, आए हैं, मेरा मतलब है वो चाहें तो क्या नहीं कर सकता, वो चाहें तो उनके इल्म में भी ये बात है, वो चाहें तो अभी भी ये कर सकते हैं। और वो जो है जो कलीम जॉन, वो कलीम जॉन नहीं है, वो जॉन इब्राहिम बन गया है हमारे लिए, तो भाई वो जॉन इब्राहिम बन गया है, इसीलिए उसको पता भी है, तो 15 दिन का टाइम दे रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, वो कैमरा ज़रा दिखाएंगे, देखे एक मुस्लिम जो है वो बंदा जो है वो जो जिसके आगे बेचे अंदर बैठा था, वो देखे वो जा रहा है, वो देखे वो जा रहा है। अब आप बताएं कि ये जो से निकल के क्या जब पता चला, हाँ जी, मैं मैं आपको बताऊं कि ये जो ये बिजली का जो मसला है, मैंने कल भी यही कहा था कि एक साजिश के ज़रिए बिजली को जो है बिल ना भरने की वजह सिर्फ ये है ताकि ये बिजली का बिल जो है ना दिया जाए, बिजली कट जाए और बच्चियाँ जो है चली जाएँ। जैसे अभी हमने कल देखा तो बिल्कुल रंग भी नहीं हुआ, वो हॉस्टल इस तरीके से मुंजेदारों का मंजर पेश कर रहा है, इतना गलीज़ और इतना मतलब कि बुरी हालत है उसकी, और लाइट भी कट गई और बच्चियाँ जो है ये चली जाएँ ताकि उधर कोई भी नहीं होगा, तो ये आसानी से क्या करेंगे, जिसके आगे बेचे उसको कब्ज़ा दे सकें, ये मकसद है। अगर मसीही अवाम इसके ऊपर आंखें बंद करके बैठेगी तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि असेंबली में जो बैठे हुए हैं वो भी हमारी प्रॉपर्टियों को बेचने के लिए मुख्तलिफ कानून बना रहे हैं, और बनाए भी हैं कि जी क्रिश्चियन प्रॉपर्टियाँ बेच दें। और याद रखें कि इस वक्त भी जो हमारे हालात हैं वो यही हैं कि ये जालिम लोग जो हैं, ये चंद लोग हैं, ये चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि ये मटन पुलाव और दूसरा, ये 25-25 लाख रुपए होटलों में जश्न मनाते हैं। ये नहीं कि आज वालों ने किया, पिछले वाले भी यही कर रहे हैं, पावर तो पिछले वाले के पास ही है ना अभी तक, इसीलिए तो अभी तक उसको घर से खाली नहीं करवा सके। तो याद रखें कि ख्वाह सादिक डैनियल हों, ख्वाह इकबाल खुर्रम हो, ख्वाह ज़फ़र इकबाल हो, ख्वाह वक़ार हुसैन हो, या कोई भी हो, ये सब एक हैं बज़ाहिर, लेकिन ये अपने आप को ज़ाहिर करते हैं कि इनमें इख्तलाफात है। अगर इख्तलाफात है तो फिर सब अपनी अपनी सीटों पे क्यों बैठे हुए? इकबाल खुर्रम ने हाई कोर्ट में क्यों कहा कि सादिक डैनियल को यहाँ रहना चाहते तो रह, में कोई एतराज़ नहीं, जब एक बंदे का टेनोर ख़त्म हो गया फिर उसको वहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? तो अब मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि खुदारा अपने प्रॉपर्टीज़ को बचाएँ और हम हमारे साथ खड़े हो जाएँ, क्योंकि हमारी जंग जो है इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ है। हमारी जंग अपनी ज़ाती जंग नहीं है, हम बचाना चाहते हैं अपने अदारों को। अपनी आप आगे से ब्रेंटन कैरी के हॉस्टल को आगे देखें कि बच्चियाँ किस हालत में रह रही हैं, किस तरह पसीने में शराब हो रहे हैं। कल हमने देखा तो हमें अफसोस हुआ, और हमने ये जो हमने पैसे जो इकट्ठे किए हैं, और हमारी पार्टी के विलियम दीवान साहब ने कल ही ऐलान कर दिया कि 10,000 मैं दूंगा। हम और भी पार्टी वर्करों से लेके और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो करें ताकि जो है हम ये दे दें। और याद रखें कि इतने लोगों अदारों के बिल होते हैं लेकिन उनके नहीं काटते। ये 2 महीने का बिल हुआ है तो फौरी तौर पर कटवा दी, ये कटवाया गया, काटा ही नहीं गई, कटवाई गई है। और याद रखें कि ये उन्होंने जब दिखाया 3-4 कमरे हैं जो जहाँ पंखे लगे हैं, अब एक मुझे बताएं 3-4 कमरों का बिल जो है 90-90 हज़ार आ सकता है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस अदारे को जो है बिल भी ज़्यादा भिजवाए जा रहे हैं और लाइट भी कटवाई गई है, वरना कितने अदारे जो आज साल लगे हुए हैं उनकी बिजली नहीं काटी गई। तो मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक को भी अक्ल और दनाई मिले, वरना याद है कि हम कोर्ट में जाएंगे कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी, और हम कहेंगे कि आगे जब पता करें अपनी टीम भेजें, क्या इतने यूनिट्स या इतने बनते हैं 90,000 के मालियत के यूनिट गिरे हैं इधर के, जहाँ 6-7 पंखे हों और महीने का 90,000 का बिल आ जाए। तो आवाम के पास मौका है कि अब उठ खड़ी हो, तो इन ये 4-5 जो बंदे हैं इनके ऊपर कौम को ना छोड़ा जाए। ये 4-5 बंदे जो हैं, जो बैठे हुए भी हैं, जो नज़र आ रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रहे, ये सब एक हैं, और कौम जो है मुत्तहिद नहीं हो रही। कौम मुत्तहिद होएगी तो ये 4-5 बंदों को बाहर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं इल्तिजा करूँगा कौम से कि यूनाइट हो जाए और हमारे साथ खड़ी हो जाए, और हम बहुत जल्द जो है पूरी कुव्वत के साथ ये जो डाकू हाउस है इसको बिशप हाउस बनाएंगे। इसमें जो डाकू हाउस है इस पर यलगार करके इसको बिशप हाउस बनाएंगे। शुक्रिया। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी, जब हमने पीछे शबीर शफ़क़त साहब के साथ ही बैठकर मीटिंग की थी तो उस वक्त भी हमारे MP नवीद अंसरी साहब बड़े जोश में आए थे, इनसे अप्रोच किया और ज़फ़र इकबाल को साथ लेके गए और उसकी सफाइयाँ दे रहे थे कि इस बेचारे के पास तो गाड़ी भी नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि आप खुदारा, आप कौम के नुमाइंदे हैं, आप सिर्फ ज़फ़र इकबाल के नुमाइंदे नहीं हैं। मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, आपका एहतराम करती हूँ। आपको आपकी कौमी और मजहबी ज़िम्मेदारी याद दिलाना
हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप चाहें तो आप तो अपनी जेब में एकदम से जो है ये बिल पे करके अपनी ये क्रिश्चियन बच्चियों की दादरसी कर सकते हैं। मुझे अभी पादरी शमौन अयूब अभी यहाँ अंदर गए हैं, उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि हमारी आज मीटिंग हो रही है कि सारे पैरिशेस इसका कंट्रीब्यूशन करें और फिल फॉर बिजली का बिल अदा किया जा सके। हमारा मकसद इस अदारे को बचाना है। हमारा मकसद बच्चियों के ऊपर चादरें रखना, उनकी तालीमी साल को ज़ाया होने से बचाना है। हमारा मकसद अपनी मजहबी और अपनी समाजी और कौमी ज़िम्मेदारी पूरी करना है। मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ NCP की, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी की, कि वो लोग आकर जगह जगह अब विज़िट्स भी कर रहे हैं और जहाँ खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं ताकि हमारे अदारे महफूज रहें या हमसे छिन ना जाएं। थैंक यू। तो ये बात दर्ज है, नवीद एंथनी साहब जो है ना, यहाँ वो अपनी इन्होंने उनकी जिम्मेदारियाँ निभाई, वो बेचारा जो है अपनी दोस्ती भी पूरी तरह निभा रहा है, समझ में। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि जहाँ दोस्ती निभा रहा है वहाँ कौमी जिम्मेदारियाँ भी निभाए। और अभी जब कल हमने देखा तो वहाँ YMCA का जितना भी कैटरिंग का सामान है वो पीछे CZ के उधर रखा हुआ है, तो स्कूल के अंदर रखा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों रखा हुआ है, वो किसका सामान है, या ऐसा तो नहीं है कि उस कैटरिंग वाले को जो YMCA थे जिसको उठाया है उसके आगे ही वो हिस्सा बेच दिया हो ताकि उसका सामान इधर डंप किया हो, तो स्कूल कमरों के अंदर, जो कि शर्मनाक बात है। आला हुकाम इस चीज़ पर नोटिस लें और ये जो कहते हैं आज़ाद मार्शल साहब, तो आज़ाद मार्शल साहब आगे ये देख लें और इनसे पूछें कि भाई इनको क्यों यहाँ ये सामान क्यों रखा हुआ है। शुक्रिया। चले।